अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करेंगे। नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग pH ग्रेटर दैन 7, लेस दैन 7 एंड pH वैल्यू इक्वल टू 7। यानी कि 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस लिखने हैं जिनकी pH 7 से ज़्यादा हो या 7 से कम हो या 7 के इक्वल हो। बेटा हमारे पास सबसे पहले नंबर पे घरों में हम यूज़ करते हैं सोप, उसकी pH 7 से ज़्यादा होती है। टूथपेस्ट है, उसकी pH 7 से ज़्यादा होती है। डिटर्जेंट्स हैं, उनकी pH 7 से ज़्यादा होती है। मिल्क की pH राउंडिंग ऑफ 7 और 7 से 7.5 इसके करीब होती है। तो ये 3 सब्सटेंसेस हैं, इसके साथ डिटर्जेंट्स भी ऐड कर लेंगे। तो ये ऐसे 3 सब्सटेंसेस हैं जिनकी pH 7 से ज़्यादा होती है। इसके बाद कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हमने लिखनी है जिनकी pH 7 से कम है। तो लेमन जूस है, विनेगर है, ऑरेंज जूस है। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी pH 7 से लेस देन होती है। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे हाउस होल्ड में घरों में हम यूज़ करते हैं, वाटर है उसकी pH 7 होती है, वेजिटेबल्स हैं उनकी pH 7 होती है, और साल्ट्स हैं उनकी pH 7 होती है। ठीक है जी। डिफाइन बेस and explain that all alkalis are bases but all bases are not alkalis। तो बेटा इसके लिए बेस की डेफिनेशन लिखेंगे। हमारे पास बेसिस की डेफिनेशन मौजूद हैं चैप्टर के स्टार्ट में। आर्हेनियस के कंसेप्ट के मुताबिक भी बेसिस की डेफिनेशन है। ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने भी बेसिस को डिफ़ाइन किया हुआ है, एसिड और बेस को। तो यहाँ आपके पास डेफिनेशन है, एसिड इज़ अ सब्सटेंस, बेस को डिफ़ाइन करना है जी। ये बेस इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोशिएट इन एक्वस सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। एक बेस की डेफिनेशन ये है। इसके साथ दूसरी डेफिनेशन हमारे पास बेस की यहाँ आती है जी। बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटोन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, ये भी लिख सकते हैं आप। तो आगे भी हमारे पास बेस की डेफिनेशन है कि वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे सकता है वो बेस होता है। तो ये इसके साथ आप कोई सी भी डेफिनेशन बेस की लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कहता है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। बेटा वो बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको अल्कलीज कहते हैं। वो बेस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्कलीज। दोज बेसिस विच कैन डिज़ोल्व इन वाटर आर नोन एज अल्कलीज। तो जस्ट वो बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्कलीज कहते हैं। बट कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, तो उनको हम अल्कलीज नहीं कहते। तो बेटा यही वजह है कि तमाम अल्कलीज जो होती हैं वो बेसिस होते हैं। मतलब अल्कलीज भी तो बेसिस होते हैं, जस्ट वो बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं होते, मीन तमाम बेसिस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट वाटर इज़ ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस। बेटे ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस को डिफाइन करना है और एग्जांपल देनी है जिसमें वाटर एज अ बेस के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे पास चैप्टर के स्टार्ट पे जाएंगे आप, ब्रॉन्स्टेड और लोरी बेस की डेफिनेशन है वो मार्क करेंगे। डेफिनेशन ब्रॉन्स्टेड और लोरी के बेस की डेफिनेशन, और उसमें वाटर जो है वो एज अ, बेटा यहाँ हमारे पास ब्रॉन्स्टेड और लोरी बेस की डेफिनेशन है। अ बेस इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। यानी कि बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये रिएक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ वाटर जो है वो एज अ बेस के तौर पर एक्ट करता है, प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो ये रिएक्शन आप इसके साथ लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड इज़ एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस मीडियम। बेटे ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड और लोरी, acid is a substance which can donate a proton and base is a substance which can accept a proton। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन दे सकता है, और बेस वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसलिए ये जो
ब्रोंस्टेड और लोरी का कंसेप्ट है, ये नॉन एक्वस मीडियम पे एप्लीकेबल होता है। ये जो है इसमें क्योंकि वाटर का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, इट इज़ फ्री फ्रॉम वाटर, ये वाटर से बिल्कुल जो है इसका कोई कंसर्न नहीं होता, इसलिए ये जो ब्रोंस्टेड और लोरी का कंसेप्ट होता है ये नॉन एक्वस मीडियम पे क्या होता है, वैलिड होता है। इसके बाद बेटे विच काइंड ऑफ बॉन्ड इज़ फाउंड बिटवीन लिवस एसिड एंड बेस। तो बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो लिवस एसिड और बेस के दरमियान बनता है। वाई एच पॉजिटिव आयन एक्ट्स एज अ लिवस एसिड, एच पॉजिटिव आयन लिवस एसिड के तौर पे एक्ट क्यों करता है, बिकॉज एच पॉजिटिव आयन कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये लिवस एसिड के तौर पे काम करता है। नेम टू एसिड्स एंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, टू एसिड्स लिखने हैं जिनको फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ किया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं बेटा। इसके बाद डिफाइन पीएच, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर, पेज नंबर 33 पे जाएंगे, वहाँ पीएच की डेफिनेशन है बेटा। पेज नंबर 33 पे यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है डेफिनेशन है, पीएच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये पीएच की डेफिनेशन है। और उसके साथ उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ प्योर वाटर, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज़ 7, प्योर वाटर की पीएच होती है वो 7 होती है। हाउ मैनी टाइम्स अ सोल्यूशन ऑफ pH 1 विल बी स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ सोल्यूशन ऑफ pH 2। तो बेटा इसके लिए पेज नंबर 34 पे जाएंगे आप लोग, पेज नंबर 34 पे, पेज 34 पे ये बेटा ये हमारे पास है पेज नंबर 34, इस पे यहाँ से देखेंगे आप लोग, ये since the pH scale is logarithmetics, a solution of pH 1 has 10 times higher concentration of than that of solution of pH 2, यहाँ तक बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे, नॉर्मल सॉल्ट्स, डिफाइन नॉर्मल सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट, पेज नंबर 41, 40 और 41 पे। तो पेज नंबर 40 और 41 पे जाएंगे आप लोग, ये हमारे पास है जी पेज नंबर 40, इस पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट्स की डेफिनेशन है, नॉर्मल सॉल्ट्स की डेफिनेशन और एक एग्जांपल इसके साथ मार्क कर लेंगे। इसके साथ यहाँ हमारे पास बेसिक सॉल्ट्स हैं, सॉरी ये बेसिक सॉल्ट्स हैं, बेसिक सॉल्ट्स की डेफिनेशन और एक एग्जांपल साथ मार्क कर लेंगे। ओके जी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Na2SO4 is a neutral salt while NaHSO4 is an acidic salt. Justify। तो बेटे Na2SO4 जो होता है वो एसिड की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। Na2SO4 is formed by complete neutralization of acid with base। क्या लिखेंगे, Na2SO4 is formed by complete neutralization of acids with base and NaHSO4 is formed by incomplete neutralization of acid with base। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके बाद क्वेश्चन 12 है हमारे पास, गिव अ फ्यू करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, पेज नंबर 38 और 39 पे आप लोग जाएंगे। ये आज के लिए आप यहाँ तक ही क्वेश्चन 12 तक ही मार्क करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल लॉन्ग क्वेश्चन के साथ बाकी रिमेनिंग कर लेंगे। तो पेज नंबर 38 और 39 पे जाएंगे, 38 और 39 पे बेटा यहाँ हमारे पास है जी पेज नंबर 38, ये सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट हो रही हैं, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी की सारी मार्क कर रहे हैं। कल के लिए आपका यही काम है, यही शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग याद करेंगे अच्छे तरीके से। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।